तन्वी ने अंतरा की तरफ देखते हुए कहा कि यार तू वैसे तो बिना मेकअप के भी सुंदर दिखती है, लेकिन इस गाउन और मेकअप ने तो तेरे ऊपर 4 चांद लगा दिए। अंतरा ने उसकी बात सुनकर उसे कहा कि बस कर, कितने तारीफों के पुल बांधेगी। जवाब में तन्वी ने कहा कि आई एम सीरियस, तू किसी फिल्म स्टार से कम नहीं लग रही। इतना बोलकर तन्वी ने 4 कदम पीछे जाकर ऊपर से नीचे तक देखा और आगे कहा कि तू वंडर वुमन के रोल के लिए एकदम परफेक्ट है। ये सुनकर अंतरा ने हंसते हुए कहा कि अब तो कुछ ज्यादा ही हो गया। उसके बाद भी तन्वी उसकी तारीफ करती रही। दोनों ने कुछ देर तक बातें की। उसके बाद दोनों को भूख लगी। तन्वी ने कहा कि तू यहीं रुक, मैं हम दोनों के लिए खाने के लिए कुछ लाती हूँ। इनता कहकर तन्वी वहां से निकल गई। तन्वी के जाने के बाद अंतरा समंदर की तरफ देखा और सामने का नजारा देखने लगी। मुंबई शहर हर तरफ समंदर से घिरा है, लेकिन आज शायद पहली बार अंतरा को समंदर ठीक से देखने का और उसका मजा लेने का मौका मिला था, क्योंकि पहले वो पढ़ाई में, उसके बाद पैसे कमाने में और रुद्र से शादी होने के बाद घर गृहस्थी में अटक गई थी। अंतरा ने आंखें खोलकर दूर शहर की तरफ देखा तो अंतरा को ख्याल आया कि ज्यादातर लोग इस वक्त अपने अपने घर लौट रहे होंगे। जॉब से, फैक्ट्री से, स्टूडेंट्स अपने ट्यूशन से घर जाएंगे, खाना खाएंगे, सब अपनी अपनी फैमिली के साथ वक्त बिताएंगे। कोई फैमिली के साथ बैठकर टीवी देखेगा, जिसकी फैमिली गांव में होगी वो उनसे वीडियो कॉल पर बात करेंगे, आज का दिन कैसा रहा ये एक दूसरे को बताएंगे। लेकिन वो खुद इनमें से कुछ भी नहीं कर सकती थी। उसके पास तो अपना घर भी नहीं था। अगर मिस्टर शैडो ने उसे सहारा नहीं दिया होता तो उसके पास रहने की भी जगह नहीं होती। अंतरा इन सब ख्यालों में थी। तब उसके फोन पर मैसेज टोन बजा। टेक्स्ट मैसेज से अचानक उसे याद आया वो इस पार्टी में इसीलिए आई थी कि वो मिस्टर शैडो का चेहरा देख पाए, लेकिन रुद्र और गायत्री की वजह से वो ये बात भूल ही गई थी। अंतरा ने मैसेज खोलकर देखा। उसमें लिखा था, ज्यादा देर समंदर की हवा में रहने से जुकाम लग जाता है। ये मैसेज देखकर अंतरा का हाथ कांपा और उसका फोन समंदर में गिरने ही वाला था, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। अंतरा समझ गई कि इस मैसेज का मतलब यही था कि मिस्टर शैडो उस यॉट पर ही था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या रिप्लाई करे। उसने यॉट पर नजर घुमाई, लेकिन उसे ऐसा कोई नहीं दिखा जो उसकी तरफ देख रहा हो। तब फिर से एक मैसेज आया जिसमें लिखा था, क्या तुम मुझे देखना चाहती हो? ये मैसेज देखकर अंतरा ने देर ना करते हुए तुरंत अपनी कांपती हुई पतली उंगलियों से टाइप किया, यस। टेक्स्ट भेजने के बाद अंतरा जवाब का इंतजार करने लगी। उसने इधर उधर देख भी लिया कि कहीं मिस्टर शैडो उसकी तरफ आ तो नहीं रहे, लेकिन वहां पर उसके अलावा कोई नहीं था। तब फिर से मैसेज टोन बजा। अंतरा ने तुरंत मैसेज ओपन किया। उसमें लिखा था, अभी नहीं अंतरा। ये देखकर अंतरा ज्यादा निराश नहीं हुई थी, क्योंकि वो पहले ही ना सुनने के लिए तैयार थी। उसे पता था कि मिस्टर शैडो को अपना चेहरा नहीं दिखाना था, इसीलिए तो वो हमेशा कमरे में आते ही अंधेरा कर देते थे या तो मास्क पहनकर रखते थे। अंतरा ने रिप्लाई देने के लिए टाइप किया, आई एम सॉरी, मुझे यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, दोबारा से ऐसा नहीं होगा। तुरंत ही सामने से रिप्लाई आया, मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हें मुझसे कभी भी माफी मांगने की जरूरत नहीं है, और ये भी कहा था कि सही वक्त आने पर तुम्हारे बिना कहे मैं सामने से अपनी पहचान बताऊंगा। इसके रिप्लाई में अंतरा ने सिर्फ ओके लिखकर सेंड किया। कुछ देर तक कोई मैसेज नहीं आया। अंतरा अपना फोन वापस पर्स में रखने जा रही थी, तब एक मैसेज आया, यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल टुडे। ये 5 शब्द अंतरा की आंखों से होकर उसके दिल में उतर गए। अंतरा ने अपने गालों पर थपकी लगाई। उसे समझ नहीं आया कि अभी कुछ देर पहले वो तन्वी के साथ हंसी मजाक कर रही थी, लेकिन मिस्टर शैडो के मैसेज देखकर वो इतनी नर्वस कैसे हो गई। अंतरा ने अपनी कांपती उंगलियों से थैंक यू टाइप किया और उसे सेंड करने जा रही थी, तब मिस्टर शैडो का कॉल आया। अंतरा ने कॉल रिसीव किया। सामने से आवाज आई, अंतरा। जवाब में अंतरा ने कहा, जी। मिस्टर शैडो की आवाज के साथ अंतरा को उनकी गहरी सांसें और हवा की भी आवाज सुनाई दे रही थी। मिस्टर शैडो ने अंतरा से कहा, मुझे नहीं पता था कि तुम व्हाइट कलर में इतनी खूबसूरत लगोगी। इतना कहकर मिस्टर शैडो ने आगे अंतरा से कहा कि अंतरा, आज घर जाकर मेरे लिए तुम व्हाइट कलर के ड्रेस ट्राई करना। ये सुनकर अंतरा शर्मा गई। अगर कोई उसके आसपास होता
तो उसे पता चल जाता कि अंतरा शर्म से लाल हो गई थी। अंतरा ने मिस्टर शैडो को जवाब देते हुए कहा कि ठीक है। मिस्टर शैडो को एहसास हो गया था कि अंतरा शर्मा रही है। उसने अंतरा से कहा कि तुम मुझे शर्माते हुए अच्छी लगती हो। ये सुनकर अंतरा मुस्कुराने लगी। दोनों की कुछ देर और बातें चली और आखिर में मिस्टर शैडो ने अंतरा से कहा कि अंतरा, अब घर चलते हैं, मुझे तुम्हें देखना है। इतना कहकर मिस्टर शैडो ने आगे कहा कि अपनी दोस्त को बोलो तुम्हें होटल ड्रॉप कर दे। अंतरा ने कहा कि उसे परेशान करने की जरूरत नहीं है, मैं टैक्सी ले लूंगी। इसके जवाब में मिस्टर शैडो ने कहा कि नहीं, तुम अकेली नहीं जाओगी। अपनी दोस्त को बोलो कि अगर वो तुम्हें ड्रॉप करने आएगी तो उसके पापा की कंपनी को जो जमीन कब से चाहिए थी वो मिल जाएगी। मिस्टर शैडो तन्वी के पापा की कंपनी के बारे में भी कैसे जानता था? आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और मिस्टर शैडो के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।